नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में और मैं गिरिराज सर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्रीकल्चर के अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, जो कि अलग अलग एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारे जो जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अभी हमारा एसएडीओ आरईओ का एग्ज़ाम है, कुछ दिन बाद एडीए का एग्ज़ाम है, अभी एनएससी का एग्ज़ाम भी होना है, ठीक है, एएफओ का एग्ज़ाम भी होना बाकी है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट मैं सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि वीडियो का जो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि गेहूं की स्मट बीमारी को किससे नियंत्रित करते हैं। स्मट ऑफ व्हीट इज इफेक्टिवली कंट्रोल बाय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि हम वीटावैक्स के द्वारा, वीटावैक्स फंजीसाइड के द्वारा हम स्मट बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा पादप का भाग विषाणु रहित होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम द वायरस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एपिकल मेरिस्टेम वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, वायरस फ्री होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि तिल के फल को क्या कहते हैं। द फ्रूट ऑफ सीसम इट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कैप्सूल कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, किस संकर संतति में वृद्धि को अपने जनकों से अच्छा होना क्या कहलाता है। द इंक्रीज इन विगर और ग्रोथ ऑफ ए हाइब्रिड प्रोजेनी ओवर द पेरेंट्स और द एवरेज ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम द क्रॉसिंग जेनेटिकली अनलाइक ऑर्गन इज नोन एज। तो दोस्तों जब भी F1 जो संकर संतति होती है, अगर वो अपने पेरेंट्स से अच्छी होती है तो उसे क्या बोला जाता है। तो दोस्तों उसे हेट्रोसिस या संकरोज हम उसे कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है द वैरायटी ऑफ बकवीट। तो दोस्तों हिम्परिया और VL7 दोनों क्या है, बकवीट की वैरायटी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आंसर क्या है, सी करेक्ट है। आंसर क्या है, सी करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द सीड रेट फॉर नर्सरी राइजिंग और परमिलेट। बाजरा जो है, तो बाजरा की नर्सरी राइजिंग के लिए, नर्सरी लगाने के लिए उसकी जो बीज दर होती है केजी पर हेक्टर कितना चाहिए दोस्तों, 2 kg। क्वेश्चन नंबर 7 है गन्ने को पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शुगर कैन राइपनर। तो दोस्तों आपको पता है ग्लाइफोसाइन, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, ग्लाइफोसाइन का यूज किया जाता है गन्ने को पकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो दोस्तों इसको जो नेशनल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हेडक्वार्टर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों गाजियाबाद, ठीक है। अगर दोस्तों आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो, इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इससे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ पर आपको करेक्ट आंसर टिक मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पार्थेनियम का जैविक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों पार्थेनियम का हम बायोलॉजिकल कंट्रोल, द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पार्थेनियम कुड बी किसके द्वारा करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिकन गोल्डफ्लाई। या फिर ये कभी नहीं आता तो कभी कभी क्या आता है, बीटल आता है, मैक्सिकन बीटल जाइगोग्रामा बीटल आता है, उसके द्वारा भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मैक्सिकन गोल्डफ्लाई से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो इसका पार्थेनियम का जैविक कंट्रोल है। अधिकतर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, जाइगोग्रामा वाइकोलेरेटा एग्जाम में आता है। नेक्स्ट कौन सा है कि बंच टाइप ऑफ ग्राउंडनट इज रिकमेंडेड टू। बंच टाइप जो मूंगफली होती है उसकी बीज दर कितनी होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 100 से लेके 80 kg पर हेक्टर क्या होती है, उसकी बीज दर होती है। ये करेक्ट है, हो सकता है आपको किसी बुक में ये 60 से 80 मिले, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट है। जो रेफरेंस बुक हैं उनके अंदर ये करेक्ट आंसर है। तो बंच टाइप की जो ग्राउंडनट की सीड रेट होती है दोस्तों 80 से लेके 100 kg होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर कि लेंटाना कैमरा जो है, मीन्स जरायन, जिसे हम क्या कहते हैं, जरायन कहते हैं, उसका परिवार, उसकी फैमिली कौन सी होती है। तो दोस्तों लेंटाना कैमरा की जो परिवार होता है, फैमिली होता है, क्या होता है, वर्बेनियसी होता है। कौन सा होता है, वर्बेनियसी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है गन्ने के सेट को कवक बीमारियों से बचाने के लिए किससे उपचारित करते हैं। ट्रीट द शुगर कैन सीड सेट्स विथ अगेंस्ट द फंगल डिजीज।
गन्ने को फंगस जो कवक बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए हम किसके द्वारा ट्रीटेड करते हैं? तो दोस्तों एरेटन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको ट्रीटेड करते हैं। इसका करेक्ट आंसर एरेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन? निम्न में से कौन सी विधियां जो पर परागण होता है, पर परागण को बढ़ावा देती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होता है कि प्रोटोगाइनी, प्रोटोएंड्री और मोनोसियस जो कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन क्या करती हैं, जो पर परागण है, क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करने का काम करती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ सोइल बाय द विंड इन ए सीरीज ऑफ शॉर्ट बाउंसेज इट इज कॉल्ड। लघु उछाल की श्रृंखला में हवा द्वारा मिट्टी की गति को क्या कहते हैं? मतलब हवा के द्वारा सोइल के कण अगर ऐसे बाउंस होते हुए, टप्पा खाते हुए ऐसे आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे हम साल्टेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? साल्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि IMD के अनुसार सूखे को किस क्षेत्र में लिया जाता है जहां सामान्य वार्षिक वर्षा से कम प्रतिशत से कम होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 75%। आपके दिमाग में 25% क्या होता है कि 25% कम बारिश। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे जो बुकों के अंदर है तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ लगाना है 75%। सीड रेट ऑफ सोरगम, सोरगम की जो बीज दर होती है दोस्तों कितनी होती है? 12 से लेकर 15 kg पर हेक्टेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर दोस्तों, ब्लाइंड होइंग का क्या तात्पर्य है? अंधी जुताई का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ब्लाइंड होइंग का तात्पर्य क्या होता है कि जर्मिनेशन से पहले होइंग करना। ठीक है, अंकुरण से पहले क्या करना है दोस्तों? तो आंसर है होइंग करना है, जुताई करना है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम ब्लाइंड होइंग, अंधी जुताई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आलू में डीहोल्मिंग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आलू में जो डीहोल्मिंग प्रोसेस करते हैं क्वालिटी सीड ट्यूबर प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया यहाँ पर, शुष्क कृषि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। मतलब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की दोस्तों डेफिनेशन क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, एग्रीकल्चर कंडक्टेड अंडर द कंडीशन वेयर पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इज मोर देन द प्रेसिपिटेशन। मतलब ऐसे क्षेत्र में कृषि करना जहाँ पर जो बाष्पीकरण होता है, बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन की दर होती है क्या होती है? वार्षिक वर्षा से अधिक होती है। ऐसे क्षेत्र में जो PET होता है या ET जो होता है वो क्या होता है? रेनफॉल से ज़्यादा होता है। ऐसे क्षेत्र में खेती करना जहाँ पर जो ET होता है वो रेनफॉल से ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, टेंसोमीटर आर आल्सो कॉल्ड। टेंसोमीटर को और क्या कहते हैं? तो दोस्तों टेंसोमीटर को और क्या बोला जाता है? एरोमीटर भी कहा जाता है। टेंसोमीटर को दोस्तों और क्या कहते हैं? हम एरोमीटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकॉर्डिंग टू NARP नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट द कंट्री हैज डिवाइडेड इनटू द हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 127। NARP के अकॉर्डिंग देश में कितने एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स हैं? 127 हैं। और आपको पता है एग्रो क्लाइमेटिकल जनरली नॉर्मली प्लानिंग कमीशन जो है उसके अनुसार कितने होते हैं? तो 15 होते हैं। प्लानिंग कमीशन के अनुसार कितने होते हैं? 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया था, हस्कलेस वेराइटी ऑफ बार्ले। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डोलमा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द म्यूटेंट वेराइटी ऑफ पी? मटर की जो उत्परिवर्तित वैरायटी है, उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? तो हंस जो है मटर की क्या है? उत्परिवर्तित किस्म है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस शाकनाशी समूह का मिट्टी में लंबे समय तक प्रभाव बना रहने के कारण उसे कुख्यात शाकनाशी कहा जाता है? द हर्बिसाइड बिलोंगिंग्स टू विच ग्रुप आर कॉल्ड नोटोरियस हर्बिसाइड बिकॉज देयर लॉन्ग परसिस्टेंस इन सोइल। मतलब ऐसे हर्बिसाइड जिनका छिड़काव करने के बाद मिट्टी में, मृदा के अंदर, सोइल के अंदर लंबे समय तक उनका इफेक्ट बना रहता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें ट्राइजीन्स कहते हैं। कौन से हर्बिसाइड होते हैं? वो ट्राइजीन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्कोफील्ड इज एसोसिएटेड। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक है स्कोफील्ड, जिन्होंने क्या दिया था? PF वैल्यू कंसेप्ट दिया था। क्या दिया था? PF वैल्यू कंसेप्ट आपको दिया था। और PF वैल्यू जो होता है दोस्तों क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर से संबंधित होता है। किससे? मृदा नमी से संबंधित होता है। PF वैल्यू जो होता है किससे? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों लॉग होता है। PF वैल्यू लॉग ऑफ द सॉइल मॉइस्चर। तो लॉग ऑफ द सॉइल मॉइस्चर आप इसका जो फॉर्मूला देखोगे तो PF वैल्यू बराबर ऐसे होता है log 10H। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला रहता है।
तो लॉग ऑफ सोइल मॉइस्चर का संबंध है किससे, स्कोफिल्ड से। किसमें बीज विक्राप की सेंसर विधि पाई जाती है, द सेंसर मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्शन इज फाउंड इन, किस खरपतवार में जो बीज को बिखेरने की एक सेंसर मैकेनिज्म होती है, किस खरपतवार में होती है, किस वीड में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आर्जिमोन मैक्सिकाना में ये विधि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है स्पोरोजेनेसिस मीन्स, स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, बीजाणु के निर्माण को क्या कहते हैं, हम स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों हाइब्रिड क्या होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पिछला जो लेक्चर बनाया था आपने देखा होगा, हाइब्रिड हाइब्रिड बाइब्रिड, इसके ऊपर हमारा पिछला लेक्चर बनाया था, तो आप उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। हाइब्रिड हाइब्रिड बाइब्रिड क्या होता है, ऐसा हाइब्रिड जो कि सेल फ्यूजन से बनता है, ठीक है। सोमेटिक हाइब्रिड जो होता है वो हाइब्रिड होता है, ये हाइब्रिड फ्रॉम बाय द सेल फ्यूजन, दो कोशिकाओं के मिलन से, दो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म से क्या बनता है, हाइब्रिड। बट एक का न्यूक्लियस होता है, दूसरी सेल क्या होती है, न्यूक्लियस लेस होती है, इन दोनों से क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 है मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्व अनुमान निम्नलिखित के लिए मान्य है, मीन्स द मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग आर वैलिड फॉर, मीडियम रेंज जो वेदर फोरकास्टिंग होती है कितने दिन के लिए वैलिड होता है, तो 3 से लेकर 10 दिन के लिए क्या होता है दोस्तों, वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है, द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म इट इज कॉल्ड, तो दोस्तों ये क्या कहते हैं, इसे हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब या तो NH4+ में बदलना या फिर NO3- में बदलना, और प्लांट क्या करते हैं, इसी नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है केंचुओं के द्वारा कार्बनिक अपशिष्ट का खाद में बदलना क्या कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द यूजफुल मैन्योर थ्रू अर्थवर्म इट इज कॉल्ड, तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, वर्मी कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों इफ ए सोइल हैड ए कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेशन मीन्स, ऐसी सोइल जिसका EC क्या है 4 से ज़्यादा है, जिसका ESP है 15 से कम है, जिसका pH जो है 8.5 से कम है, ऐसी सोइल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी सोइल कौन सी होती है, तो सैलाइन सोइल होती है, जिसका pH क्या होता है 8.5 से कम होता है, ESP 15 से कम होता है, और EC क्या होता है 4 से ज़्यादा होता है। सल्फर कंटेंट इज जिप्सम, दोस्तों जिप्सम में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 18% होती है, और जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, 29% होती है। जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, 29% होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है ग्रीन मैन्योरिंग ऑफ ढैंचा के द्वारा कितनी नाइट्रोजन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में सप्लाई की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 80 से लेकर 100 kg नाइट्रोजन जो है ढैंचा के द्वारा सप्लाई की जाती है, उसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा सॉइल में मिक्स की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में सब हल्की बनावट वाली होती है, विच वन ऑफ द सॉइल इज द मोस्ट लाइट टेक्सचर, तो दोस्तों सैंडी लोम सॉइल जो होती है लाइट टेक्सचर सॉइल होती है। क्या होती है, लाइट टेक्सचर सॉइल, मतलब कि जो इम्प्लीमेंट होते हैं हमारे, जो इम्प्लीमेंट होते हैं उपकरण होते हैं उनको चलाना बहुत ही आसान होता है, जैसे प्लोइंग करना बहुत आसान है, हैरोइंग करना बहुत आसान होता है, तो इम्प्लीमेंट चलाना बहुत आसान होता है। क्या होती है, तो बहुत ही हल्की होती है। धान में क्लोरोसिस को ठीक करने के लिए दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, तो धान में क्लोरोसिस को ठीक करने के लिए 1% फेरस सल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोइल आर मोस्टली डेफिशिएंट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट, कि जो भारतीय मृदाएं होती हैं उनमें किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है, तो दोस्तों जिंक की कमी होती है। सभी भारतीय मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज एंड कोजल ऑर्गन आर नॉट करेक्टली मैच, मतलब यहाँ पर चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इधर बीमारियों के नाम लेके हैं, इधर उनका कोजल ऑर्गेनिज्म लिखा है। तो दोस्तों आपको पता है ईयर कोकल ऑफ व्हीट किसके द्वारा होता है, अंगुनिया ट्रिक्टिसाई, करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। उद्वत्ता डिजीज ऑफ राइस एफेलिस ओराइजिस होता है, करेक्ट है। मोलिया डिजीज ऑफ बार्ले, तो आपको पता है दोस्तों मोलिया डिजीज किससे होता है, हेट्रोडेरा से होता है, किससे, हेट्रोडेरा अवेन, ये गलत है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला ऑप्शन सही है। आर्गोटो बाजरा क्लेविसेप्स होता है, सही है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो सही नोट करेक्टली मैच्ड है। विच वन ऑफ द पेयर्स ऑफ सिट्रस डिजीज आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा नॉट करेक्टली मतलब सही सम्मिलित नहीं है, तो आपको पता है दोस्तों सिट्रस की जो एक्जोकोर्डिस बीमारी होती है वायरस से होती है। सिट्रस ग्रीनिंग, दोस्तों सिट्रस ग्रीनिंग 99% स्टूडेंट फाइटोप्लाज्मा आंसर लगाते हैं ना,
तो अब जो नई किताब है वो फाइटोप्लाज्मा ने वहाँ पर क्या दिया, बैक्टीरिया। सिट्रस ग्रीनिंग अब क्या दिया है, बैक्टीरिया दिया है। जो नई किताब है उन सभी के अंदर, तो आपको पता है कि सिट्रस ग्रीनिंग बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो ये सही है, मतलब ये करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, स्टूबोन डिजीज स्पाइरोप्लाज्मा से होती है, स्पाइरोप्लाज्मा से ठीक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, किस बीमारी का नियंत्रण मेटैक्सिल कवकनाशी के द्वारा किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ मेटैक्सिल फंजीसाइड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डाउनी मिल्ड्यू फंगस के द्वारा हम मेटैक्सिल बीमारी को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। दोस्तों हम डेली 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप डेली अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब को वॉच करें। यहाँ पर आप सबसे पहले यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टफ टॉपिक्स हैं, उनकी वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। बहुत सारे लगभग 40 से 50 वीडियो मैंने डाली हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अभ्यास एग्री एकेडमी, जहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी की तैयारियाँ कराई जाती हैं। अभी एसएडीओ और आरईओ के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर 3 घंटे एग्रीकल्चर की क्लासेस चलती है। वहाँ पर डेली आपके लिए टेस्ट है, सारी चीज़ें पीडीएफ नोट्स हैं, आप वो प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, किसके द्वारा सर्वप्रथम नाइट्रीकरण बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर को मिट्टी में अलग किया। मतलब कौन सा वैज्ञानिक है जिन्हें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, कहने का मतलब नाइट्रिफिकेशन की खोज की है, तो वो हैं दोस्तों बनाडोग्रास्की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द प्रीडोमिनेंट क्ले मिनरल इन लेटेराइट सोइल। लेटेराइट सोइल के अंदर कौन सा क्ले मिनरल पाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होता है हाइलोसाइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सी भूमि क्षमता समूह सर्वाधिक कृषि में उपयोग किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सुटेबल फॉर इंटेंसिव क्रॉपिंग। तो आपको पता है क्लास फर्स्ट जो है इसमें क्या होती है, कृषि के लिए सबसे अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आलू की खेती के लिए उपयुक्त पीएच कितनी होती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 5 से लेके 6.5 होती है। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनपीके मोबिलिटी इन सोइल, कि मृदा के अंदर एनपीके जो उपलब्धता होती है, इनकी मोबिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे आसानी से कौन उपलब्ध होता है, एन, फिर होता है के, फिर होता है पी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये। वायुमंडलीय स्थिरीकरण करने वाले मुक्तिजीवी और अवायु बैक्टीरिया कौन सा होता है। दोस्तों ऐसा बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन किस प्रकार का होता है, एनारोबिक होता है और फ्री लिविंग होता है। आपको याद रखना एनारोबिक है और फ्री लिविंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है एजोटोबैक्टर, सॉरी क्लोस्ट्रिडियम। इसका करेक्ट आंसर है, ये एजोटोबैक्टर है, ये भी फ्री लिविंग होता है, लेकिन क्या होता है, ये एरोबिक होता है। याद रखना ये कैसा होता है, एरोबिक होता है। यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों, एनारोबिक पूछा है, तो आपको क्या बताना है, क्लोस्ट्रिडियम है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्लोस्ट्रिडियम है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं, 47, द ग्रेनुलर एंड क्रम स्ट्रक्चर आर जनरली फाउंड इन। तो ये जनरली कहाँ होते हैं, सरफेस लेयर ऑफ द कल्टिवेटेड सोइल। जो कि कल्टिवेटेड भूमि होती है उसके सरफेस लेयर में आपको ग्रेनुलर और क्रम स्ट्रक्चर मिलते हैं। और क्रम स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं, धान्य फसलों में होने वाले कीट बीमारी की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। गेहूं के अंदर आपको पता है रस्ट बीमारी होती है, तो रस्ट बीमारी में जो स्पोर्स बनते हैं उनका सही क्रम क्या होता है। तो दोस्तों उनका सही क्रम क्या है, सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले पिकनीडिया बनता है, फिर क्या बनता है, एशिया, फिर यूरिडियल, फिर टेलिया, फिर बेसिडियल। तो सबसे करेक्ट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आलू मिट्टी में से किस तत्व की कमी का सूचक है। तो आलू जो क्रॉप है किस न्यूट्रेंट का क्या इंडिकेटर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, मृदाओं का ऐसा क्रम जो लगभग समान उम्र की एक ही तरह के मूल द्रव से उत्पन्न तथा एक समान जलवायु में विकसित हुआ, लेकिन स्थल आकृति में भिन्नता के कारण विभिन्न गुण वाला हो, किस नाम से जाना जाता है। या ग्रुप ऑफ सोइल विच हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट मटेरियल इन सेम क्लाइमेट बट डिफरेंट टोपोग्राफिकल कंडीशन इट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होता है सोइल कैटेना। सोइल कैटेना का मतलब होता है ऐसी सोइल ग्रुप जो आपस में एक समान पेरेंट मटेरियल से बनती है, एक क्लाइमेट में बनती है, लेकिन क्या होता है टोपोग्राफिकल कंडीशन कारण के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो इसे सोइल कैटेना कहते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
अभ्यास एग्री एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, प्लस स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, प्लस एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। अगर आपको दोस्तों SDO REO की टेस्ट सीरीज चाहिए, SDO REO की टेस्ट सीरीज आपको अगर चाहिए तो जस्ट 499 रुपये में यहाँ पर आपको 100 एग्रीकल्चर टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज, प्लस CSET प्लस एग्रीकल्चर के 75 टेस्ट आपको मिलेंगे एग्रीकल्चर के, प्लस 25 टेस्ट आपको मिलेंगे एग्रीकल्चर प्लस CSET के, जिसको आप हमारी एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो अभी SDO REO का नया बैच चालू है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चालू है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।